जोरदार तालियां होनी चाहिए प्रमोद सुगरे साहब के लिए। थैंक यू। अभी मैं बागलकोट में, तो थोड़ा इंटरनेट का कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर बीच में कुछ आवाज का हुआ तो मुझे बता दीजिए, या सोमेश्वर सर मेरे साथ है तो हम थोड़ा कर सकते हैं। तो जैसे अभी प्रशांत सर बोल रहे थे, जो बीत गई सो बात गई। क्या हमने झेला 3 महीना जीएसटी ये वो सब हो गया, लेकिन अभी जो हमारा अप्रैल महीना जैसे स्टार्ट हुआ तो कंपनी ने हमारे लिए सबसे बड़ा एक गिफ्ट दिया। मेरे हिसाब से ई टेलर ये जो सिस्टम लाया ना कंपनी, ये बहुत बड़ा गेम चेंजर रहने वाला है। लेकिन हमको ये समझ में आना जरूरी है कि ई टेलर कैसे हम अंदर लाएंगे और उनके अचीवमेंट के माध्यम से हम हमारा करियर कैसे कर सकते हैं। तो अगर ये शुरुआत करने से पहले मैं पहला आपके साथ ये बात शेयर करता हूँ। जैसे ये लॉ है 28 दिसंबर 2021 में, तो अब ये नेटवर्क मार्केटिंग, MLM ये शब्द ही गायब हो। हम बन गए डायरेक्ट सेलर और हमारी कंपनी कर रही डायरेक्ट सेलिंग में काम। मतलब ये इंडस्ट्री को नाम दिया गया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अभी इसको जब देखते हैं ना, तो मेरे हिसाब से ये मॉडल पूरा चेंज हो गया। मॉडल चेंज क्या हो गया, तो लॉ मतलब बहुत नहीं है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैंने जितना इसके ऊपर सोचा तो मैं एक सेंटेंस में आ गया, एका वाक्यात उत्तर द्या। मुझे वो अच्छा लगता है, ज्यादा बात करने से अच्छा है कि एक ही सेंटेंस में। ये गवर्नमेंट ने किया क्या मेरे हिसाब से, पहले से हमारे इधर एक लॉ था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आप कैसे भी प्रोडक्ट बेचो, कंज्यूमर अगर चीट होता है, कंज्यूमर ग्राहक मंच में जा सकता है और अपना जो नुकसान हुआ है वो जिसने किया उसके पास से ले सकता है। तो भारत सरकार ने दूसरा कुछ नहीं किया, आप प्रोडक्ट बेचो, सर्विस बेचो, हमको भी उठा के कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डाल दी। मतलब क्या हुआ अभी, तो कंज्यूमर जो है ये कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए या डायरेक्ट सेलर हो या कंपनी हो, इनको वही काम करना पड़ेगा। गलत काम करोगे तो जैसे 4 दिन पहले न्यूज आया वैसा कुछ होने वाला है। तो हम नेटसप अभी जैसे प्रशांत सर ने बताया, हम सभी लीगल मैटर में एकदम 100% क्लियर है। आज इंडिया का नंबर 1 का जगह खाली हो गया है। अभी वहां बैठने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नेटसप और नेटसप के डायरेक्ट सेलर्स पर। ये आप 100% क्लियर रखो, क्योंकि अभी हमको कोई रोक नहीं सकता है। रोकेगा कौन, तो हम ही अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो हमको कोई रोकेगा। नेटसप रुकने वाला नहीं है। लेकिन मेरा ये जो डायरेक्ट सेलर है ना, ये क्यों रुकेगा, क्योंकि इसको कुछ आदतें पुरानी है, ये आदतें पहले चेंज करनी पड़ेगी। देखो जैसे हम कुछ शब्द बोलते थे, ये शब्द हमको चेंज करने पड़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग ये शब्द हमको नहीं बोलना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग है। डिस्ट्रीब्यूटर बंद हो गया, हम डायरेक्ट सेलर है। अभी दूसरा चीज, गेस्ट एक्टिविटी हम करते थे, गेस्ट नहीं है अभी, वो कंज्यूमर है। मतलब कुछ ऐसे शब्द है जो हमको हमारे इसमें लाने हैं। और हमारे ये मॉडल जब देखते हो ना, ये एज गुड एज ट्रेडिशनल मॉडल बन गया। ट्रेडिशनल मॉडल में क्या होता है, एक कंपनी होती है, उसका C&F एजेंट होता है, फिर उनके होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं और कंज्यूमर को प्रोडक्ट देते हैं। हमारा मॉडल भी वैसे ही हो गया। नेटसप कंपनी है, प्रोडक्ट बना रही है और हमारे पास भी बहुत सारे कंज्यूमर है। कितना कंज्यूमर है, पूरा इंडिया हमारे लिए कंज्यूमर। ऐसा कोई फैमिली नहीं जिसमें नेटसप का एक भी प्रोडक्ट नहीं जा सकता। इसका मतलब कंज्यूमर बहुत है, कंपनी बहुत अच्छा है। अब ये बीच का जो कार्यक्रम है ना, C&F एजेंट कौन है, होलसेलर कौन है, रिटेलर कौन है, हमारे इधर तो सभी लीडर है। अभी सभी लीडर है तो इसमें C&F कौन भाई, होलसेलर कौन, रिटेलर कौन। जब तक मुझे मेरा रोल पता नहीं चलेगा तब तक मैं ये 7G लाओ नहीं तो 70G लाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे पहला मेरा रोल समझ में आना जरूरी है। अभी हमारे इधर क्या सभी लीडर्स है, ये बिगिनर लीडर है, ये लाइटनिंग स्टार लीडर है, ये जबरदस्त लीडर है, ये ऑप्सलर लीडर है, ये करोड़पति लीडर है। ये सब अभी अंधश्रद्धा हो गई है। अपने आप को बड़ा लीडर बीडर समझना बंद करो। लीडर बीडर कुछ नहीं है। आप या तो रिटेलर हो, या तो होलसेलर हो, या तो C&F एजेंट। हाँ, हमारा फर्क क्या है, उनको बहुत करोड़ों रुपए लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, हमको 1 रुपए भी इन्वेस्ट नहीं करना। उनको बहुत सारा इन्वेंट्री झेलना पड़ता है, हमको इन्वेंट्री नहीं झेलना पड़ता है। लेकिन हम ट्रेडिशनल टाइप से काम करके नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेनिफिट मिलता था ना, वो सब हम ले सकते हैं। और ये सब करने के लिए पहला मुझे ये सिस्टम में मेरा रोल समझ में आना चाहिए। आज यहाँ पे सब ऑप्शन अबव बैठे अपनी पुरानी भाषा में, तो मेरी नई भाषा में मेरे हिसाब से सब यहाँ पे होलसेलर्स बैठे। और ये होलसेलर्स को चाहिए अभी क्या, मार्केट में कंज्यूमर बहुत है,
हर किसान को नेटसप का प्रोडक्ट हम बेच सकते हैं। हर घर में हम कोई ना कोई पर्सनल केयर, हेल्थ केयर का प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अभी हमारा क्लीन एंड मोर मतलब होम केयर का भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं। नए हम सबको पता है, नए अगले महीने से हमारे पास नेटसप रिटेल के माध्यम से नए 28 प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और ये सभी घरों में प्रोडक्ट लगने वाले। मतलब कंज्यूमर कितने, अभी बहुत ज्यादा कंज्यूमर नेटसप है, नेटसप ने प्रोडक्ट बनाया है, कंज्यूमर को प्रोडक्ट की जरूरत है। अभी C&F एजेंट कौन है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो नहीं CMD और अब वो सब C&F एजेंट है। मेरे हिसाब से ये गलत है। एक CMD प्लस है, नीचे कोई नहीं है, तो वो कैसे C&F बन गया? हमारे पास ऐसे है लोग कि मैं CMD हूँ, CMD के नीचे कौन है? कोई नहीं है, तो ये मेरे हिसाब से रिटेलर बन गया। तो पहला अपने आप को समझाओ कि मैं कौन हूँ। देखो, अगर मेंटोर है तो मेरे हिसाब से C&F एजेंट, बाकी सब होलसेलर्स है और उनके नीचे है रिटेलर और रिटेलर बेचेगा कंज्यूमर को। तो अभी इसके पहले का सिस्टम, मैं पीछे जाना नहीं चाहता लेकिन फिर भी थोड़ा जाना पड़ता है। पहले हमारा सिस्टम क्या चलता था? हम किसी को भी अंदर लेके आते थे, किसी को प्रोडक्ट बोल के लाते थे, किसी को प्लान बोल के लाते थे, किसी को सब बोल के लाते थे। और ये अंदर आने के बाद मेरे हिसाब से तो 21 साल हो गया। मेरा हमेशा से रहता था कि भाई तुम ज्वाइन जितने लोगों को कर रहे हो उसको बाद में मिलो और उसका FDM करो। FDM क्यों करो? ताकि आपको, हमको, कंपनी को पता चले कि ये यूजर है, ये रिटेलर है, ये नेटवर्किंग करने के लिए आया है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, कुछ भी कारण हो सकते हैं, उसमें मैं जाता नहीं हूँ, लेकिन FDM होता नहीं था। FDM होता नहीं था तो हमको यही नहीं पता चलता था कि सामने वाला आया क्यों। वो प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, बेचना चाहता है या नेटवर्क बढ़ाना चाहता है। तो हम क्या करते थे, हमको जो अच्छा लगता था वो सबको बोलते थे। और हमने जैसे कि एक बीड़ा उठाया था, कोई भी आएगा उसको तो करोड़पति बना के छोड़ूंगा, कोई भी आएगा उसको 8-19 तक लेके जाऊंगा। अभी इस चक्कर में खुद ही नहीं जा पाया तो उसको कहां से लेके जाएगा भाई? तो ये जो गड़बड़ हो रहा था, मेरे हिसाब से FDM का अभी जरूरत नहीं है। अभी लॉ ने ये क्लियर कर दिया कि आपके पास 3 ही लोग रहेंगे। एक रहेगा कंज्यूमर जो प्रोडक्ट खरीदेगा, दूसरा रहेगा रिटेलर जो प्रोडक्ट बेचेगा, तीसरा रहेगा डायरेक्ट सेलर जो रिटेलर और कंज्यूमर का नेटवर्क हैंडल करेगा। तो अभी कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, हम सब डायरेक्ट सेलर है, होलसेलर्स हैं। अभी हमको जरूरत क्या है? क्योंकि एक इंसान एक दिन में कितने लोगों को जाके रिटेल में प्रोडक्ट बेच सकता है? इसको लिमिटेशन है 4, 5, 8, 10, लेकिन भारत में तो करोड़ों कंज्यूमर्स। तो अभी अगर ये कंज्यूमर कवर होते हैं तो हमको टर्नओवर आने वाला है। टर्नओवर आता है तो हमारी अचीवमेंट्स होने वाली है। तो ये टर्नओवर लाने के लिए, कंज्यूमर से टर्नओवर लाने के लिए हमारे पास पहले जैसे अभी प्रशांत सर ने बोला कि GST का बैरियर था, तो GST का बैरियर भी कंपनी ने हटा दिया कि आप GST करते तो आप डायरेक्ट सेलर बनोगे नहीं, तो आप रिटेल मतलब रिटेल कर सकते हो और इसके माध्यम से आप क्लब नेटसप तक की या सुपर फास्टैग तक की अचीवमेंट भी कर सकते हो। अभी उसको क्या नहीं मिलने वाला है? उसको नहीं मिलेगा टर्नओवर, उसको नहीं मिलेगा कैरी फॉरवर्ड, वो नया कोई रिटेलर या डायरेक्ट सेलर अपॉइंट नहीं कर सकता है। लेकिन हमारे पास ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ रिटेल करके एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं। तो हमारा भी माइंड एकदम क्लियर चाहिए। आज का प्रोग्राम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आपके यूजर्स बढ़ने चाहिए, मतलब कंज्यूमर्स, इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आपके पास बहुत बड़े बड़े नेटवर्क कराने चाहिए, मतलब डायरेक्ट सेलर। मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपका खुद का एक रिटेल करने वालों का एक अच्छा बेस तैयार, और आपको हर महीने का एक बेसिक टर्नओवर आना चाहिए। ये टर्नओवर आता है तो आपकी अचीवमेंट 101% होती है। तो अभी ये जो हम रिटेलर कैसे हमारी टीम में आएंगे, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो पहला उसका ओपनिंग क्या होना चाहिए, कॉलिंग जिसको हम बोलते हैं। अभी ये कॉलिंग अगर गलत हो गया तो ये कितना भी अच्छा PPT रहेगा, इसका यूज होने वाला नहीं है। हम सबका करियर नहीं कर सकते, तो इसलिए बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। ये PPT को आप एज अ गाइडलाइन समझो, या सेमिनार ले सकते हो, वेबिनार ले सकते हो, ग्रुप मीटिंग ले सकते हो, 1-to-1 भी कर सकते हो। आपको जैसे लगता है कि नहीं इधर ऑडियंस कम ज्यादा है, अलग है, आप एक दूसरा स्लाइड कम ज्यादा भी बिंदास कर सकते हो, लेकिन कम कर सकते,
तो ज्यादा मत करो। तो ज्यादा करो मतलब हमारे लोगों ने तुरंत डाल दिया यूएस में भी नेटसप स्टार्ट हो गया। भाई वो इधर रिटेल करने के लिए आए, उसको अभी यूएस मत भेज, इंडिया में भी बहुत बड़ा मार्केट। तो थोड़ा हमको पहला किसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि उसको इनवाइट कैसे किया जाएगा। देखो यहाँ पे ई-टेलर या रिटेलर रहेगा ना, वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए आने वाला, एक्स्ट्रा इनकम, उसको तुम करियर अभी मत बताओ। बाद में जब उसको लगेगा नहीं सर मुझे भी आपके जैसा करना है, तो जीएसटी करेगा, उसके बाद देखेंगे। अभी हमारा इंटेंशन क्लियर चाहिए कि वो रिटेल करने के लिए आएगा। तो आपका ओपनिंग क्या होना चाहिए, ये आपका भी आपके टीम में जो इनवाइट कर रहे हैं उसको बताना जरूरी है। ये सर हमारे पास एक जबरदस्त वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का रेंज है। ये जो प्रोडक्ट का रेंज है ना, ये लोगों की जरूरत है। हमें ये प्रोडक्ट रिटेल करने वालों का एक नेटवर्क खड़ा करना है, और इसके माध्यम से आपका जैसा भी जो भी काम चल रहा है वो संभाल के 1, 2, 3 घंटा जिनका निकाल के, या हफ्ते का एक दूसरा दिन निकाल के आप पार्ट टाइम में 5,000 से लेके 15 से 20,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हो। आर यू इंटरेस्टेड? तो मैं आपको आगे का बताता हूँ। तो इससे क्या हुआ, आपने जो कॉलिंग किया है वो क्या किया है, इनविटेशन क्या दिया है, एक्स्ट्रा इनकम, पार्ट टाइम, और 5,000 से लेके 15-20,000। ऐसे बहुत लोग हैं जो कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए अलग अलग काम करते हैं। इसमें अस्मिता हो सकती है, इसमें जॉब करने वाले हो सकते हैं, एक आधा शॉप ओनर हो सकता है, हमारा किसान हो सकता है, क्योंकि इनको ये थोड़ा सा काम करके 5-10 हजार 15,000 कमाने में इंटरेस्ट है। सबको अपने जैसा बड़ा करियर नहीं करते, और रिटेलर का इंटेंशन वही है। हाँ, आप अगर कोई बड़े लीडर को ला रहे हो तो उसके लिए हमारा अलग सिस्टम है ना, डायरेक्ट सेलर बनेगा तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वो सब है। अभी हमको रिटेलर का देखो। तो पहला इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, तो हमारा ओपनिंग या कॉल,